नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आपका किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अब बात छात्रों के हितों से जुड़ी हुई और अब उस कड़ी में नीट यूजी को लेकर एक बड़ी जानकारी है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने एक नोटिस जारी किया है। इस पर भी हम बात करेंगे, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है और वो चीज़ें भी आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी होनी है और इस सुनवाई में 23 लाख छात्र और उनके अभिभावक सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं इस खबर से, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जो परीक्षा तो दे दिया लेकिन उसके बाद उसमें जो धांधली हुई, उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जो जिस तरीके की चीज़ें सामने में निकल कर आई, उसके बाद एक बहस का दौर चलने लगा है नीट और री नीट। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होनी है, जो भी फैसला आना है, वो 18 जुलाई तक उसका इंतज़ार करेंगे, यानी परसों तक उसका इंतज़ार करेंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसको डीजीएचएस कहते हैं, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है काउंसलिंग को लेकर। और ये तमाम उन मेडिकल कॉलेजों को जारी किया गया है जो इसमें सीट के आवंटन को लेकर, यानी सीटों की जानकारी को लेकर उनको एक पोर्टल पे चीज़ें मुहैया करवानी होंगी और वो उसकी डेडलाइन 20 जुलाई तक की दी गई है। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब हरकत में है और काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर अपने तरफ से कवायद शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि सीटों की जानकारी जो साझा करने को कही गई है उसमें नोटिस हमारे पास है और उस नोटिस को भी हम पढ़ के बताएं कि किस तरीके से क्या जानकारी कही गई है। इसमें कहा गया कि इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेटिंग इन यूजी काउंसलिंग 2024 are informed under institutes participating in UG counseling 2024 are hereby informed that intra MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी intra MCC portal for contribution of UG seats is open now. Hence institutes are requested to start entering their seats on the portal at the earliest so that the process of seats contribution can be कंप्लीटेड टाइमली। मसलन जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनको अपनी सीटों की जानकारी जो है इंट्रा एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के पोर्टल पर देनी होगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि द यूजर आईडी पासवर्ड फॉर एंटरिंग सीट्स ऑन द पोर्टल इज़ द सेम एज प्रीवियस ईयर। यानी पिछली बार जो पासवर्ड था और आईडी था उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि इन केस यू हैव फॉरगॉटन योर पासवर्ड यू कैन यूज़ फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन एंड चेंज योर पासवर्ड। ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। द लास्ट डेट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इज़ 28 जुलाई 2024, यानी 20 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है जब इन तमाम मेडिकल कॉलेजों को अपनी सीट की जानकारी उस इंट्रा एमसीसी पोर्टल पर देनी होगी। अगर ये भी कहा गया है कि द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑफ डीजीएचएस मे बी रीच्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर्स फॉर टेक्निकल हेल्प। कुछ नंबर दिए गए हैं, वो शायद यहाँ पे साझा करने की ज़रूरत नहीं है। उन तमाम मेडिकल कॉलेजों को दिया गया है जिनको अगर कोई परेशानी आ रही हो, कोई टेक्निकल उनको सलाह मशवरा करना है, तो वो उस नंबर के ज़रिए, उन तमाम नंबरों के ज़रिए संपर्क साध कर अपनी क्वेरी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बात कही गई थी कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी, उसी कड़ी में ये नोटिस जो है उसको देखा जा सकता है। और ये नोटिस अपने आप में अहम हो जाता है क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरे सीबीआई अपनी तरफ से जाँच कर रही है, एफआईआर दर्ज हुए हैं, छात्र बिल्कुल परेशान हैं, उनके अभिभावक बिल्कुल परेशान हैं। और वो कभी भी आप देख सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट पे पिछली बार भी सुनवाई हुई, जब कभी भी, तो वहाँ पे छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ था। क्योंकि ये जमावड़ा बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जब हित जुड़ा हुआ हो, लंबे समय तक तैयारी की गई हो और तैयारी को लेकर परिणाम आ गए हों और उसमें धांधली की बात सीधे तौर पर सामने में निकल कर आ रही हो, तो फिर उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। और इसी को लेकर सीजीआई उसकी सुनवाई जो है 18 जुलाई को करेंगे और वहाँ पर उस दिन को लेकर भी हम रिपोर्ट करेंगे कि क्या कुछ सुनवाई के बाद सामने में निकल कर आया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी छात्र हैं वो परेशान हैं और परेशानी बहुत लाजमी है क्योंकि एक थोड़ी सी भी चूक पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है और ये चूक इसमें हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
क्वेश्चन आउट हुआ, कितने लोगों तक पहुंचा, ये तमाम चीज़ें जो सुनवाई का विषय है उसमें रखा गया है। उसमें रीनीट को लेकर एक लंबी प्रक्रिया होगी, उस पर भी सीजीआई अपनी तरफ से चीज़ें स्पष्ट करेंगे कि क्या कुछ करना है, या तो पुराने एग्ज़ाम को बहाल कर दिया जाए जहाँ जहाँ पे चीज़ें इस बात की प्रामाणिकता मिली है कि क्वेश्चन आउट हुआ, या जो लोग इसमें संलिप्त थे उनको छोड़कर ये तमाम चीज़ें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसमें अपना रुख अपनाता है। लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये पोर्टल जो है वो पोर्टल में सीधे तौर पे मेडिकल कॉलेजों को 20 जुलाई का वक्त दिया गया है, नोटिस जारी किया गया है कि वो अपनी सीटों को लेकर जो जानकारी है उस पोर्टल पे दें। ये भी कहा गया है कि अगर उनको कोई दिक्कत है, समस्या है, तो टेक्निकल हेल्प को नंबर भी दिया गया है। लेकिन अपने आप में एक अहम जानकारी इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था, और इंतज़ार को लेकर लाखों छात्र जो हैं, जैसा मैंने बताया कि 23 लाख छात्र कम नंबर नहीं होता है, जो एक पूरे परिश्रम के बाद पूरी एक प्रक्रिया होती है, उस एग्ज़ाम के दौर से गुजरे, और उसके बाद ये तमाम धांधली को लेकर जो चीज़ें सामने में निकल कर आई वो हमने देखा कि किस तरीके से थी। तो यहाँ पर ये अहम जानकारी थी, इसलिए लगा कि किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी वो जानकारी साझा की जाए, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे 0 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को लेकर यहाँ पर कंटेंट हम डालेंगे, और उसी कड़ी में ये कंटेंट है। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें एजुकेशन के अलावा भी तमाम चीज़ों को समाहित करें, लेकिन क्योंकि नीट यूजी को लेकर चर्चा का दौर गर्म है और ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो जो है वो बनानी चाहिए, ताकि ये जानकारी में आए लोगों के, उन छात्रों की जानकारी में आए कि एक तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में है, और उसने एक नोटिस जारी करके सीधे तौर पे मेडिकल कॉलेजों को कहा है कि वो अपनी सीटों की जानकारी जो है एक पोर्टल पे 20 जुलाई तक उपलब्ध करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।